नमस्कार। अच्छा वक्त उसी की जिंदगी में आता है जो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। रही बात सुख दुख की, तो वो तो मेहमान हैं, आते हैं जाते हैं, और अगर ये आएंगे जाएंगे नहीं तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। जिंदगी में बहुत जरूरी होता है अनुभव, जो आपको परिपक्व बनाता है, मैच्योर करता है, और जिंदगी में आप एक सही मुकाम पर सही समय पर पहुंचते हैं। तो आपके के लिए परिपक्व करने का काम कर रहा है, सही गलत की पहचान करा रहा है। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ हम समझने जा रहे हैं आपके अगले 7 दिनों को। ये साप्ताहिक पेशकश है, तो अगले 7 दिनों की प्लानिंग कराएंगे आपको। बस थोड़ी ही देर में आपको ध्यान देना है कि क्या आपसे कहा जाता है करने के लिए और किन चीजों से बचने की आपको सलाह दी जाती है। ये बैलेंस बहुत जरूरी है जिंदगी में, अगर आप कुछ करना चाहते हैं। और फिर तो 7 दिन की बात है। एपिसोड बेहद खास है। मेष और वृषभ आपके लिए अगला सप्ताह। मेष राशि वालों को कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और बेहतर करने का समय आ गया है। उसके लिए अपने मन की बनाई हुई दुविधाओं को हटाना पड़ेगा और अपनी ओर से और मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने विचारों को स्थिर करने की जरूरत है। बार बार अपने फैसलों को बदलने से नुकसान ही होता है, तभी परेशानियां पैदा होती हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी वजह से रिश्तों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अपनी कमियों की वजह से लोगों के खिलाफ सवाल खड़े करते चला जाना ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि वालों को तकदीर साथ तब देगी जब आप अपना कर्तव्य निभाएंगे और किसी भी रास्ते पर चलते हुए अपनों को साथ लेकर चलेंगे तो रास्ता और खुशनुमा हो जाएगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? लोगों की कमियों को मन से थोड़ा सा हटा के लोगों की अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर लें। ऐसा करने से ही जिंदगी का तालमेल बेहतर हो पाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? रिश्तों को समझने में और संभालने में अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। अपने मन में किसी भी तरह का शक पैदा करके आप लोगों की गलती ना निकालते चले जाएं। जब शक मन में जगह बना लेता है तो हम दूसरों में गलतियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस बात से बचना है इस पूरे सप्ताह आपको। सवाल तो हमें लेना ही है, और सवाल हमारे सामने है नीरज केसरी आपका। डेट ऑफ बर्थ 4 नवंबर 1998, 9 बजे सुबह इनका जन्म हुआ है। कतरास, डिस्ट्रिक्ट धनबाद, झारखंड। अच्छा, अभी सिलीगुड़ी में रहते हैं। कौन सा फील्ड इनके लिए अच्छा होगा? होटल मैनेजमेंट में इनका इंटरेस्ट है। अभी इन्होंने हायर सेकेंडरी पास किया है। भविष्य में क्या करें कुंडली के मुताबिक, वो आपसे समझ कर तय करना चाहते हैं। नीरज, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अक्टूबर 2017 तक। पढ़ाई की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के प्रति आपका फोकस जो है वो उतना नजर नहीं आ रहा। जहाँ तक आपने होटल मैनेजमेंट के कोर्स की बात की, तो वो कोर्स आपके लिए अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अपने मन को अगर आप स्थिर नहीं कर पाएंगे तो फिर बार बार अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते चले जाएंगे। एक अस्थिरता सी बनी रहेगी और यही ठीक नहीं है। इसी बात की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए नीरज, होटल मैनेजमेंट आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इन सबसे जरूरी यह है कि आपको अपने दिमाग को स्थिर करना होगा, अपनी सोच को एक जगह थामना होगा। अगर सोच ही भटकती रहेगी तो कभी ये करियर कभी वो करियर, आप करियर ऑप्शंस में ही बिखरे रहेंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सोचिए, तय कीजिए क्या करना चाहते हैं, जरूर कर पाएंगे। सबसे पहले कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। मिथुन और कर्क राशि, देखिए जिंदगी में केंद्रित होना हर एक के लिए वैसे बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम केंद्रित नहीं कर पाते हैं, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। इस अगले सप्ताह के लिए कहां पर केंद्रित करना है ये बताते हैं आपको। मिथुन राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो आप कोई ऐसी बात कह देंगे जो आपको नहीं कहनी चाहिए। वैसे भी पैसे को आधार बनाकर अपने फैसले करने से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? मन में बनाई हुई दुविधाओं को हटा देने की जरूरत है। अगर अपने साथी सहयोगियों से विचार नहीं मिल रहे तो भी अपनी शांति तो आपको बनाए ही रखनी होगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए व्यर्थ में अपने ऊपर कर्जों का बोझ न बढ़ाएं। वैसे भी किसी ऐसी बहस में न पड़ें जिससे आपका ही नुकसान होता चला जाए। कर्क राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ अच्छे विकल्प आपके सामने उभर के आ सकते हैं, और ऐसा करते हुए आपके कामकाज की स्थिति बेहतर हो जाए, ऐसा होना फिलहाल मुश्किल है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों की बात को समझें और अपनी काबिलियत को बेहतर करने की कोशिश कर लें। लोग आपकी कमियों के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहे हैं जिससे आपको ही फायदा हो सकता है।
क्या ना करें इस सप्ताह में, अपने कामकाज को सिर्फ पैसे के नजरिए से न तोलने की कोशिश करें, और अगर अपने काम को सुधारना है तो अपने प्रदर्शन में किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना आने दें। रिश्तों से जुड़ी चुनौतियों को भी साथ ही साथ समझना ही पड़ेगा। तमाम चीजें होती हैं जिंदगी में जिन्हें हमें समझना होता है, साधना पड़ता है, जिसमें रिश्तों से जुड़ी चुनौतियां भी शामिल होती हैं, और ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। रिश्ते अगर बिखरने लगे तो आदमी कुछ भी संभाल नहीं पाता है। आगे बढ़ते हैं और सिंह और कन्या राशि आपके लिए देखते हैं कि क्या कुछ संभालना है आपको, और उसके लिए अगले सप्ताह तक क्या करना है और क्या नहीं करना है। 7 दिनों के टिप्स हम आपको देंगे। सिंह राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो आप अपना ही नुकसान करते चले जाएंगे, और यही ठीक नहीं है। वैसे भी इस समय अपनी तकदीर को आजमाने से या अपनों से किसी भी तरह की दूरियां बना लेने से तो बचना ही होगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जूझने की जरूरत है। अपने मन को भी काबू में कर लें और बढ़ती हुई दूरियों को भी संभाल लें। खुद की बनाई हुई गलतियों को थाम लेना की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या ना करें इस सप्ताह में? कोई ऐसा बड़ा जोखिम ना उठाएं जिसके चलते आपको आगे चलकर पछताना पड़े। वैसे भी किसी भी तरह की घबराहट के चलते कोई फैसला करना इस समय ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वाले रिश्तों को संभालने और सुधारने के लिए कुछ खर्चा करना चाह रहे हैं, और इस समय ऐसा कोई प्रयास कारगर हो जाए ऐसा होना थोड़ा मुश्किल भी है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने व्यवहार को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है और लोगों से जुड़े रहने की ज़रूरत है। थोड़ी सी कोशिश को बढ़ा देने से आपके प्रयास सफल भी हो जाएं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी ऐसे परिवर्तन का ना सोचें जिससे आपका ही नुकसान होता चला जा रहा हो। वैसे भी इस समय उभरती हुई कठिनाइयों को समझने में कोई गलती ना करें। आने वाले 4 शनिवार को किसी भी मंदिर में या किसी भी पूजा स्थल पर जाने से लाभ जरूर होगा। तो जिस भी धर्म, जिस भी आस्था के आप हो, मंदिर, पूजा स्थल जाइए, समर्पित हो जाइए। देखिए किस तरह से आपको पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मकता मिलेगी और आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम भी एस विजय लक्ष्मी के सवाल के साथ। ज्योतिष गुरु 16/3/1992 11:50 रात में इनका जन्म हुआ है खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। तबीयत हमेशा खराब रहती है, कब तक ये प्रॉब्लम दूर होगी और शादी कब तक होगी, ये आपसे जानना चाहती है। विजय लक्ष्मी, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की सितंबर 2017 तक। जॉब कब लगेगी ये तो प्राथमिकता से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि सबसे पहले तो उसी दिशा में आपको प्रयास करना होगा, और अगस्त सितंबर 2018 में आपकी जॉब लग सकती है। इसलिए शादी के लिए जल्दी ना करें और ना ही सोचें, क्योंकि शादी का समय अच्छा बनता है जी, वो है जून-जुलाई 2019 में। तो पहले अपना कैरियर बना लें, फिर शादी के बारे में सोचें। 1 साल बाद आपकी जॉब लग रही है, जून-जुलाई 2019 में आपकी शादी हो रही है। तबीयत को लेकर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शायद आप अपनी जॉब, अपनी शादी को सोचकर ज्यादा परेशान हो जाती हैं, इसीलिए वो चीजें किसी बीमारी की शक्ल में आपके सामने आ जाती हैं। मस्त रहिए, अपनी जॉब के लिए सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन उस तरफ लगाइए। धीरे धीरे सब अच्छा होने जा रहा है आपके लिए। तुला और वृश्चिक राशि, देखिए अगर हम अपने हर रोज को संभालते चलें तो धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी को एक सुंदर शेप दे देते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी दिन हम कुछ करें और उससे पूरी जिंदगी पलट जाए। हम रोज अपने कल को गढ़ते हैं। तो आपके तारे आपको इस एपिसोड में मौका दे रहा है अपने 7 दिनों को गढ़ने का, समझने का। तुला राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख बना रहेगा तो कामकाज की स्थिति को संभालना भी आसान हो जाएगा। इसलिए अपनी बात बहुत विनम्रता से कहें और लोगों की बात को समझने की कोशिश भी कर लें। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी सीमाओं को समझें और उसी के अनुपात में अपनी कोशिशों को और बढ़ा लें। अपनी बात को किसी पे थोपने से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? कामकाज की स्थिति को किसी चमत्कार की नज़र से बिल्कुल ना देखें और अपने कामकाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी ना लगाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कर्जों का बोझ चढ़ जाए। वृश्चिक राशि वालों की अपनी मेहनत आपके कामकाज को भी सुधार सकती है और उसे एक नए मुकाम तक भी ले जा सकती है। प्रेरणाजनक समय है जिससे फायदा जरूर हो सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जो भी कर रहे हैं उसमें नियमित हो जाने की जरूरत है। अपने अंदर एक ऐसा बदलाव लाने की जरूरत है कि आप अपना ही नहीं बल्कि लोगों का भी सोचें। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी से भी उलझने की कोशिश ना करें। अपने कामकाज को भी धैर्य की नज़र से देखें। अपने मन में किसी भी तरह का उतावलापन बिल्कुल ना आने दें।
धनु राशि वाले अगर पैसे की स्थिति को संभाले रखेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ संभला रहेगा, इसलिए किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से फिलहाल तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनी बचत को भी संभाल लें और अपनी कोशिशों को भी एक दिशा प्रदान करने की कोशिश कर लें। बहुत कुछ है, एक साथ करने की कोशिश भी बेकार ही चली जाती है। क्या ना करें सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते में किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना आने दें। लोगों से भी कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि वो आपका साथ देंगे। मकर राशि वाले ये समझ लें कि लोगों से मिलती हुई सलाह और समर्थन इस समय आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर लोग आपको समझ पाएंगे तो आपको अपने निजी जीवन के हालात को संभालने में मदद भी ज़रूर मिलेगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने पैसे से जुड़ी ज़रूरतों को अपनी बचत से पूरा करने की कोशिश करनी होगी और अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में डालने से भी बचाना ही पड़ेगा, ताकि जीवन की स्थिरता जो है वो बनी रहे। क्या ना करें सप्ताह में? घर परिवार की खुशियों को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। खासकर छोटी छोटी बातों को लेकर किसी भी बात को बिगाड़ लेना इस समय ठीक नहीं हो। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी करते हैं बात, तो आपकी बात में समझना हमें यह है कि आपके अगले 7 दिन कैसे हैं और उन 7 दिनों के मुताबिक आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुंभ राशि वाले ये समझ लें कि किसी भी तरह के कर्जे को बढ़ा लेना इस समय ठीक नहीं है। वैसे भी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप अपने पैसे की स्थिति को कहीं कमज़ोर न कर लें। क्या करना चाहिए सप्ताह में? काम ही आपकी प्राथमिकता है और काम से जुड़ी कमियों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों के भरोसे बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और यही इस समय की गलती हो सकती है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी मेहनत को कम करके उसका असर अपने कामकाज पर बिल्कुल ना आने दें। वैसे भी लोगों से उलझ के इस समय अपनी स्थिति को बिगाड़ लेना ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी तो आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहेंगे। वैसे भी इस समय रिश्तों को संभालने के लिए तो जूझना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? धन का आगमन ठीक है लेकिन बचत नहीं बन पा रही। अपने रोजमर्रा के बिना सोचे समझे खर्चों को बढ़ने से तो आपको रोकना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो पाएगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि हालात आपकी हर परिस्थिति को संभाल लेंगे। अपनी बचत को बना लेने से मन में एक संतोष सा बना रहता है। इस बात को समझने में कोई कमी ना रखें। देखिए, इस समय संतोष या सेटिस्फैक्शन, उसकी कुंजी है बचत। अगर अपनी बचत को संभाल लेंगे, शांत रहेंगे, संयमित रहेंगे, संतुलित रहेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, तो जिंदगी में कभी भी सुख दुख की परवाह मत कीजिए। वो आएंगे जाएंगे, आपको उन दोनों के बीच में अपने आप को कहीं बैलेंस करना होता है। सुख में बहक नहीं जाना है और दुख में बिखर नहीं जाना है, इसका ख्याल रखिए। वैसे हम आपको बिखरने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम लगातार आपके साथ हैं ईमेल आईडी के जरिए आपketare@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल, अपनी समस्या हम तक। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल अभी के लिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।